आरजेडी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी नीतीश के बीच आई दरार, पीके के दावे से बढ़ी हलचल। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी का प्रचार नहीं करेंगे नीतीश। नीतीश के प्रचार से दूर रहने पर असमंजस में फंसे जेडीयू के वोटर। नीतीश कुमार किसके साथ हैं, लालू के या मोदी के? वो महागठबंधन में रह जाएंगे या फिर एनडीए में चले जाएंगे? इसे लेकर कोई भी दावे से कुछ नहीं कह पा रहा है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। दोनों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के नेता जमकर प्रचार में जुटे हैं। दावा हो रहा है नीतीश कुमार भी प्रचार में आएंगे। 3 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन नीतीश कुमार का कार्यक्रम तय होता है और रद्द हो जाता है। वो प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। नीतीश प्रचार में जा नहीं पा रहे हैं या जा नहीं रहे हैं, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश पर सबसे ज्यादा हमले इस समय उनके पुराने सहयोगी बीजेपी बोल रही है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुख्य मुकाबला है। जेडीयू का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, फिर भी नीतीश निशाने पर बने हुए हैं। सुशील मोदी तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। सत्ता को पकड़े रखने के लिए सिद्धांतों को छोड़ दिया है। पहले दावा करते थे कि आपराधिक चरित्र के लोगों से वो दूरी रखेंगे, लेकिन आज नीतीश सत्ता चलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं। उपचुनाव में आरजेडी ने चुन चुन कर उम्मीदवार उतारे हैं। मोकामा सीट से आरजेडी ने अनंत सिंह पत्नी नीलम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अनंत सिंह के इतिहास और वर्तमान के बारे में पूरे बिहार को पता है। मोकामा में उनकी सरकार चलती है, इसलिए लोग उन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं। बड़ी सरकार पटना से बिहार चलते हैं, तो छोटे सरकार जेल से ही मोकामा में अपनी सरकार चलाने की कोशिश में जुटे हैं। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह आजकल जेल में हैं। दावा किया जाता है कि उन्हें जेल में पहुंचाने के पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। नीतीश के साथ अनंत सिंह की पटरी कभी नहीं बैठी। नीतीश कुमार हमेशा राजनीति में अनंत सिंह के विरोधी ही बने रहे, लेकिन मजबूरी जब सरकार चलाने की थी तो विरोधी कब दोस्त बन जाता है, इसका एहसास भी नहीं होता है। आरजेडी के दबाव में नीतीश ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का प्रचार करना भी स्वीकार कर लिया। नीतीश का प्रोग्राम तय हो गया। मोकामा में नीतीश के कार्यक्रम को लेकर प्रचार भी हो गया, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने नीतीश को घेर भी लिया। सवाल उठने लगे कि नीतीश को क्या हो गया है, सत्ता के लिए कितने समझौते करेंगे। सवाल नीतीश के सुशासन बाबू के छवि पर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अचानक ही नीतीश ने मोकामा जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। कहा कि उनके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वो मोकामा नहीं जाएंगे। पैर की चोट से नीतीश ने अपने दामन पर लगने वाली चोट को बचा लिया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश ने ये दूरी बीजेपी के हमले से बचने के लिए बनाई या फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का कोई गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन के साथ नीतीश सहज नहीं है, वो एनडीए में वापसी की कोशिश में फिर जुट गए हैं। जीनत राम मांझी ने पीके की दावों का तो समर्थन नहीं किया, लेकिन नीतीश के हर फैसले में साथ देने की बात जरूर कह दी। मांझी ने ऐलान कर दिया कि अगर नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो उनका ये फैसला गलत नहीं होगा। यानी मांझी ने संकेतों में ही कह दिया कि वो महागठबंधन में खुश नहीं है, इससे अच्छा एनडीए में थे। उनकी इच्छा भी है कि नीतीश एनडीए में वापसी कर ले, लेकिन अब नीतीश के लिए एनडीए में वापसी आसान भी नहीं है। पहला नीतीश के एनडीए में वापस आने से सरकार एनडीए की बन जाएगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी बिना नीतीश के सरकार बनाने से सिर्फ 1 सीट दूर है, और ऐसे में उपचुनाव में आरजेडी को सफलता मिल जाती है तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर आरजेडी के पास बिना जेडीयू के भी बहुमत हो जाएगा। नीतीश महागठबंधन छोड़ते भी हैं तो भी सरकार महागठबंधन की ही रहेगी, बस सीएम बदल जाएगा। इसलिए नीतीश के लिए अभी फैसला बेहद मुश्किल दिख रहा है। आरजेडी को कमजोर रखने के लिए जरूरी है कि उपचुनाव में आरजेडी को हार मिले, और नीतीश को मोकामा का दौरा रद्द करना कई संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।